हेलो दोस्तों, लूसेंट मध्य प्रदेश जीके के निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे 299 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए आपको काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी 299 क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। अगर नए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भील है सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट हमारा, दूधराज को मध्य प्रदेश की किस वर्षगांठ पर राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25वीं वर्षगांठ पर दूधराज को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में चातक पक्षी प्रभास के लिए कहाँ से आते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं चातक पक्षी प्रभास के लिए। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश में निम्न में से सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीतर बटेर पक्षी पाया जाता है सबसे अधिक। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पूर्णा नदी है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा हिरण नदी, हथनी नदी, शेर नदी, ये तीनों ही नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, ये तीनों ही उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा, मध्य भारत के पठार की मुख्य फसल क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं है मुख्य फसल मध्य भारत के पठार की। नेक्स्ट हमारा, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है फसलों को। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में सब्जी विकास कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1990 91 में शुरू हुआ था सब्जी विकास कार्यक्रम में। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरा मसाला पार्क बनाया जा रहा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो गुना जिला है उसमें बनाया जा रहा है दूसरा मसाला पार्क। नेक्स्ट हमारा, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस क्रम के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजावर के अंतर्गत आती है पन्ने की खान। क्वेश्चन है, कबरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहडोल के अंदर स्थित है कबरा की गुफाएं। नेक्स्ट हमारा, मोगली लैंड
उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान शिवनी छिंदवाड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी निजी को सौंपी गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो महेश्वर योजना है वह निजी क्षेत्र को सौंपी गई परियोजना है। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर के अंदर स्थित है पहला कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांदनी है पहला ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट हमारा, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाथरखेड़ा बैतूल में स्थित है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट हमारा, राज्य विद्युतक नियोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में स्थापना की गई थी राज्य विद्युत नियामक आयोग की। नेक्स्ट हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में घनत्व एवं विस्तार की दृष्टि से कुल कितनी वन पेटियां पाई जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वन पेटियां पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद जिले के अंदर स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो पूर्णा नदी है वह सहायक नदी नहीं है नर्मदा नदी की। नेक्स्ट हमारा, चंबल नदी का उद्गम स्थल प्रसिद्ध मंदिर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनकेश्वर मंदिर स्थित है चंबल नदी के उद्गम स्थल पर। नेक्स्ट हमारा, मध्य भारत के पठार का ढाल किस ओर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से उत्तर की ओर है मध्य भारत के पठार का ढाल। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में अलसी का मुख्य उत्पादक जिले हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट और रीवा जिला है अलसी के मुख्य उत्पादक जिले। नेक्स्ट हमारा, रेशम पालन की सिनेवेटिव परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा के अंदर चलाई जा रही है सिनेटिव परियोजना रेशम
पालन की। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कुल कितनी चिन्हित राजकीय जनजाति है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 46 जनजाति है जो कि राजकीय जनजाति है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का मणिखेड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंध नदी पर बनाया गया है मणिखेड़ा बांध। नेक्स्ट हमारा यह एक मोरक्को यात्री थे जिसने अपने लेखों में खजुराहो मंदिरों का उल्लेख किया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इबान बुट्टा ने किया है खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख अपने लेखों में। नेक्स्ट हमारा यह आदमी चंबल का शेर कहा जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाकू मानसिंह को कहते हैं चंबल का शेर। नेक्स्ट हमारा हंस को हराने वाले मालवा के राजा थे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशोवर्मन थे जो कि हंस को हराने वाले मालवा के राजा थे। नेक्स्ट हमारा जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के निर्देशक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे शामिल नहीं थे झंडा सत्याग्रह में। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरात राज्य की सर्वाधिक सीमा जुड़ी हुई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो अली राजपुर जिला है उसकी सर्वाधिक सीमा जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश राज्य के साथ। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला सागर संभाग में आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो टीकमगढ़ जिला है वह आता है सागर संभाग में। नेक्स्ट हमारा मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार पर। भेड़ाघाट में गौरी शंकर का विख्यात मंदिर किसने बनाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलचूरी ने बनाया था गौरी शंकर का विख्यात मंदिर। नेक्स्ट हमारा अधूरा लेकिन एक अद्भुत शिव मंदिर राजा परमार द्वारा निर्मित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह खजुराहो के अंदर स्थित मंदिर है जिसका निर्माण राजा परमार ने करवाया था और ये एक अद्भुत लेकिन अधूरा शिव मंदिर है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहूर बख्श है प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखक। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगीत नाटक सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, ये तीनों ही सम्मान दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा महाभारत कालीन अंगराज कर्ण की जन्मस्थली मानी जाती है।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतवार आसनंदी मुरैना को जाना जाता है अंगराज कर्ण की जन्मस्थली के नाम से। नेक्स्ट नंबर बारहसिंगा को कब मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया था बारहसिंगा को। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केन नदी है जो कि दक्षिण दिशा में नहीं बहती है। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले से नर्मदा नदी प्रभावित नहीं होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कटनी जिला है वहाँ से नर्मदा नदी प्रभावित नहीं होती है। इसके अलावा अनूपपुर, जबलपुर और डिंडोरी, इन तीनों जिलों से ही नर्मदा नदी प्रभावित होती है। नेक्स्ट नंबर, मालवा के पठार के ऐतिहासिक स्थल है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, महाकाल मंदिर और सांदीपनी आश्रम, ये तीनों ही ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट नंबर, स्विमिंग के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित फसलों में सूखा क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश में उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेस्टा फसल है जो कि उपयुक्त फसल है। नेक्स्ट नंबर, रॉक फॉस्फेट मुख्यतः उपलब्ध है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झाबुआ के अंदर उपलब्ध है रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट नंबर, वर्णा परियोजना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायसेन जिले में स्थित है वर्णा परियोजना। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश में रेलवे कार्यालय स्थापित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब सभी स्थानों पर रेलवे कार्यालय है जिनमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट नंबर, वह प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रस्तावित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महू से नीमच है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रस्तावित है। नेक्स्ट नंबर, उदयगिरी की गुफाएं किस वंश काल में निर्मित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में निर्मित है उदयगिरी की गुफाएं। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किन कार्यों में होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि और सिंचाई कार्यों में होता है ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रकाश होने वाली साहित्य पत्रिका कौन सी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी मतलब, साक्षात्कार, चौमासा, कलावती, इन तीनों पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। नेक्स्ट नंबर जरी का काम किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर की विशेषता है जरी का काम। नेक्स्ट नंबर सिंगरौली जिला किस तिथि को विधिवत स्थापित किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 मई 2008 को विधिवत रूप से स्थापित किया गया था सिंगरौली जिले को। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक हानि हुई है। नेक्स्ट नंबर कौन सी विशेषता विदेश की लाल पीली मिट्टी की नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूने की मात्रा में कमी। ये विदेश की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है। यह वर्षा किन मानसून से होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट नंबर किन वनों के वृक्षों को काटने के साथ पशुचारण पर भी पूर्ण रोक है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित वन जिन्हें हम रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, इनके काटने से लेकर पशुचारण पर भी रोक है। नेक्स्ट नंबर विकेंद्रीकृत रोशनी योजना में अनुदान हेतु प्राथमिकता किसे दी जाएगी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु और सीमांत कृषकों को दी जाएगी विकेंद्रीकृत रोशनी योजना में प्राथमिकता। नेक्स्ट नंबर वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनबर ब्राडेर की है वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया पुस्तक। नेक्स्ट नंबर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष घोषणा की गई जिसमें वन्य प्राणियों का पक्षियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1989 ईस्वी के अंदर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसमें वन्य प्राणियों के जो पक्षी है उनके शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट नंबर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कर्नाटक राज्य है उसे जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से भी, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश के पास भारत का कितना प्रतिशत टाइगर रिजर्व है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10% टाइगर रिजर्व क्षेत्र है मध्य प्रदेश के पास। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में स्थित है पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र। नेक्स्ट नंबर
मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिलों को में से किसे नहीं छूती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर जिले को नहीं छूती है चंबल नदी। इसके अलावा रतलाम, मंदसौर, उज्जैन इन तीनों जिलों को छूती है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुरैना जिले के अंदर होता है सर्वाधिक दूध का उत्पादन। नेक्स्ट हमारा हलाली या अशोक नहर किस जिले में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा जिले के अंदर स्थित है हलाली या अशोक नहर। नेक्स्ट हमारा बेनीगंज किस जिले में एक सिंचाई नहर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छतरपुर जिले के अंदर एक सिंचाई नहर है बेनीगंज। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी पुलिस रेंज है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 पुलिस रेंज है। नेक्स्ट हमारा नागाजी का मेला किस जिले में लगता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुरैना जिले के अंदर लगता है नागाजी का मेला। नेक्स्ट हमारा ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभ्यारण्य में मिश्रित वन है, मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तल और वनस्पति है मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से वह कौन सा अभ्यारण्य है जो मुरैना में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूनो अभ्यारण्य है जो कि मुरैना में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कालीबीत पहाड़ी किस प्रदेश या क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश के अंतर्गत आती है कालीबीत पहाड़ी। नेक्स्ट हमारा मालवा के पठारी प्रदेश में कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा होती है। क्वेश्चन है सोन प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके अंदर है सोन प्रदेश की लंबाई। नेक्स्ट हमारा रेणुकूट एल्यूमिनियम कारखाना उत्तर प्रदेश को बॉक्साइट बेचता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक में स्थित है रेणुकूट एल्यूमिनियम कारखाना। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जोबट बांध है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा अबदा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुरैना जिले के अंदर स्थित है अबदा बांध। नेक्स्ट हमारा भारतीय रेलवे का पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर के अंदर स्थित है पश्चिमी मध्य का रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा इंद्रगढ़ पूरा स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी विदिशा जिले के अंतर्गत स्थित है इंद्रगढ़ पूरा स्थल। क्वेश्चन है प्रदेश का एकमात्र नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में स्थित है नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिर्देशक कौन थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीपी दुबे थे पहले पुलिस महानिर्देशक। नेक्स्ट हमारा शहादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर स्थान पर हमला बोला था। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करमवीर के नाम से प्रकाशित होता था। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग उठाई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन में मांग उठाई थी। नेक्स्ट हमारा किस व्यक्ति ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया था। नेक्स्ट हमारा उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया जिसकी राजधानी थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीवा थी विंध्य प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मिलाकर 98 नगर पालिका है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 अंक से प्रारंभ होता है पिन कोड मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 जिले छूते हैं राजस्थान की सीमा को। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल मिलाकर 12 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा अभ्यारण्य का विशेष आकर्षण है काला हिरण। नेक्स्ट हमारा वह कौन सा अभ्यारण्य है जिसकी कई चट्टानें आश्रय है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहगढ़ है जिसमें कई चट्टानें आश्रय है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में वाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकुंदपुर में शुरू की गई थी वाइट टाइगर सफारी। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है?
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी स्थित है उत्तरी सीमा पर। नेक्स्ट हमारा झाबुआ स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है झाबुआ। नेक्स्ट हमारा वीणा साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर से प्रकाशित होती है वीणा साहित्यिक पत्रिका। नेक्स्ट हमारा प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर संभाग में है सर्वाधिक जिले। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1904 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी सीमा का निर्धारण करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतलाम में स्थापित किया जा रहा है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हमारा डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार में बनाया जा रहा है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहडोल में पाया जाता है मध्य प्रदेश में यूरेनियम। नेक्स्ट हमारा लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमरिया में स्थित है लाख बनाने का शासकीय कारखाना। नेक्स्ट हमारा प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था प्रथम समाचार पत्र। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट हमारा गलत जोड़ी का मिलान कीजिए, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन पर शंख वंश के शासकों ने राज किया था, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा उपजाऊ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीवा पठार में नहीं पाई जाती है उपजाऊ काली मिट्टी। नेक्स्ट हमारा किस माह से सूर्य का उत्तरायण होते ही मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ने लगता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च महीने से सूर्य के उत्तरायण होते ही मध्य प्रदेश का जो तापमान है वह बढ़ने लगता है। नेक्स्ट हमारा
निम्न में किन स्थानों पर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी स्थानों पर है। मतलब खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा और बालाघाट 50 से अधिक वन है। नेक्स्ट नंबर, देश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोंडवाना को सुरक्षित रखा गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। मतलब घाटी गांव में और करेरा, इन दोनों स्थानों पर गोंडवाना को सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट नंबर, पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुरा पार्क है पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क। नेक्स्ट नंबर, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तवा नदी के किनारे स्थित है पंचमढ़ी। नेक्स्ट नंबर, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित स्थापित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैतूल जिले में स्थापित है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट नंबर, किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिलें हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर और उज्जैन में स्थापित है सूती कपड़े की पुरानी मिलें। नेक्स्ट नंबर, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची में मिलते हैं उत्कृष्ट नमूने बौद्ध कला के। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975 में प्रारंभ हुई थी आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थापित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में स्थापित है यातायात पुलिस प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट नंबर, मांडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी का घेरा है किले के चारों ओर। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश के उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्तृत त्रिभुजाकार है उत्तरी भाग। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी भाग में अधिक रहता है शीतलहर का प्रकोप। नेक्स्ट नंबर, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश में किस नगर में हुआ है? प्रकोप। नेक्स्ट नंबर, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश में किस नगर में हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर नगर में हुआ है ध्रुपद संगीत का जन्म। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो रीवा जिला है उसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा शिवपुरी, दतिया, गुना, इन तीनों जिलों में ही
बुंदेली भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं की जाती है? तो रीवा जिले में नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागर जिले में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दतिया जिले में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1981 में स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाल सभागृह है भोपाल सागर में स्थित रविंद्र भवन। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे पुराना जंगल सुरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि सबसे पुराना और सुरक्षित जंगल है। नेक्स्ट हमारा वर्तमान परिस्थिति की तंत्र के अनुसार मध्य प्रदेश कितनी प्रमुख नदी घाटी क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 नदी घाटी क्षेत्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक से रखे थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन शासन ने रखे थे व्यापारिक संबंध। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1956 में की गई थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975 में हुई थी खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1981 में स्थापना की गई थी फिल्म विकास निगम की। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाल सभागृह है रविंद्र भवन। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से, मतलब ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य, इन तीनों से संबंधित है भारत भवन। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी पर स्थित है बोध घाट जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी देवास स्थान से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भाग में पाई जाती है आदिम जनजाति कोरकू। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 है पुलिस संभागों की संख्या। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन का तेल का उत्पादन होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंडी द्वीप में होता है सोयाबीन के तेल का उत्पादन है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीथमपुर के अंदर किया गया है बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मऊ नगर बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केन नदी बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1927 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1935 में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया गया था झाबुआ में। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी से हलाली नहर निकाली गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी से निकाली गई है हलाली नहर। नेक्स्ट हमारा गुजरात के सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत साझेदारी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 57% साझेदारी है सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट हमारा वर्ष 1999 को किस ऐतिहासिक स्थल की सहस्त्राब्दी मनाई गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खजुराहो ऐतिहासिक स्थल की मनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा DMP स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962 में स्थापना की गई थी MP स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना। नेक्स्ट हमारा राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत कार्यक्रम का समन्वयक कौन होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्य कार्यक्रम अधिकारी होता है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में की गई है क्रांतिकारी दल की स्थापना। नेक्स्ट नंबर जावरा नृत्य संबंधित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड से संबंधित है जावरा नृत्य। नेक्स्ट नंबर मांडू सिटी ऑफ जॉय के लेखक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुलाम यजदानी है मांडू सिटी ऑफ जॉय के लेखक। नेक्स्ट नंबर अनुप्राग किसने लिखा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुमार गंधर्व ने लिखा है अनुपराग। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारिया है विशेष पिछड़ी जनजाति। नेक्स्ट नंबर देश में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीरा और तांबा उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश के पठार में पाला व कोहरा पड़ने का निम्न में से क्या कारण है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तापमान गिर जाने के कारण पाला और कोहरा गिरता है मध्य भारत के पठार में। मालवा के पठार में कपड़ों की सर्वाधिक मिलें कहाँ हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदौर में स्थित है कपड़े की सर्वाधिक मिलें। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिंडोरी जिला है सबसे कम सिंचित जिला। नेक्स्ट नंबर रानी अवंतीबाई लोधी सागर की नदी क्षेत्र में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित है रानी अवंतीबाई लोधी सागर। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश में शासकीय पोस्ट टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में स्थित है शासकीय पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर। नेक्स्ट नंबर सांची में कितने स्तूप है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 स्तूप है सांची में। नेक्स्ट नंबर सुंदर महल एक पर्यटक स्थल है जो स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओरछा में स्थित है सुंदर महल। नेक्स्ट नंबर भीमपुर परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित स्थल किस जिले में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी जिले में स्थित है भीमपुर परमाणु विद्युत गृह। नेक्स्ट नंबर जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छतरपुर में आयोजित होता है जल बिहारी का मेला। नेक्स्ट नंबर चाहुर लोक नाट्य किस अंचल में प्रचलित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बघेलखंड अंचल में प्रचलित है चाहुर लोक नाट्य है। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब भड़का था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1843 ईस्वी में भड़का था बुंदेला विद्रोह मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश में
नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1930 में हुआ था घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। नेक्स्ट हमारा पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी थे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी, मतलब यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव ये तीनों क्रांतिकारी थे पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले। नेक्स्ट हमारा इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सितंबर 1942 में हुआ था सराफा कांड इंदौर का। नेक्स्ट मध्य प्रदेश क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश क्रांतिकारी दल की। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खेल के क्षेत्र में दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था प्रथम समाचार पत्र। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोगरा जलप्रपात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो पेंच स्थल है वहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है। इसके अलावा चांदनी, अमरकंटक और सतपुड़ा इन तीनों स्थानों पर तापीय विद्युत केंद्र स्थित है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बघेलखंड का पठार है सबसे अधिक निचला क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग कैसा है? तो ये विस्तृत त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षीय रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोड़दार है समवर्षीय रेखाओं की बनावट। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंझगांव में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छिंदवाड़ा क्षेत्र है जो कि मैग्नीज उत्पादन वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मालवा क्षेत्र है जो कि सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र है।
नेक्स्ट हमारा मालवा क्वेश्चन है, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भड़ोच का पठार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिगार है सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कौन से ऐतिहासिक स्थल को खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ स्तंभ विदिशा को जाना जाता है खाम बाबा के नाम से भी। नेक्स्ट हमारा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा मधुकर ने करवाया था चतुर्भुज मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट हमारा दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी में किस आंदोलन को जोरदार रूप से लागू करने के लिए जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है, यह एक केवल जिला है। इसके अलावा चंबल, सागर और रीवा ये तीनों ही संभाग है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश झील सड़क प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 2004 में हुई थी झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट हमारा किस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती था। नेक्स्ट हमारा चना उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान आता है चना उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागवंश के राजाओं ने 10 यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमरा में स्थित है गुप्तकालीन शिव मंदिर। नेक्स्ट हमारा